दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि जो एएससी बेंगलोर के अंदर सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है किस तरीके से भरना है, कौन कौन से पॉइंट्स में क्या कुछ लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिनमें कुछ भी नहीं लिखना है, क्या छोड़ना है क्या भरना है ना। जो आपका एनवलप है, लिफाफा है, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके और उसके अंदर डाल करके जो आप भेजेंगे, उस लिफाफे का फॉर्मेट किस हिसाब से होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या कुछ लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई छोटा मोटा डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख देना, लेकिन वो तब लिखना जब आप पूरी वीडियो को देख लें। अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, मुझे ऐसे लगेगा कि आपने सिर्फ वीडियो स्टार्ट करते ही और अपना कमेंट टाइप कर दिया, तो मैं आपका रिप्लाई नहीं दूंगा। ये ध्यान रखेंगे, आपको पूरी वीडियो पहले कंप्लीट देखनी है। क्या कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, अगर वो पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं जो आप चाहते हैं, तभी आप अपने कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैंने डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर दोपहर में ही डाल दी थी, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। पहला डाउट रहेगा कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाएं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपकी चॉइस है किस प्रकार का प्रिंट आउट आप निकलवाते हैं। कलर निकलवाओ तो कलर निकलवा लो, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें किसी भी प्रकार की। पीडीएफ कहां पे मिलेगी? तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मैं फिर से बता देता हूं, और इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ये पीडीएफ मैंने डाली हुई है। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको फोटो चिपकानी है, ना ही स्टेपल करनी है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फोटो चिपकानी है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, आपको स्टेपल नहीं करनी है, पेस्ट करनी है। यानी चाहे आप फेविकोल से करें या फिर आप जो गोंद है ना उससे लगा करके आपको फोटो चिपकानी है। समझ में आ गया? एक फेविस्टिक टाइप में भी आती है, चाहे आप उससे भी चिपका सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है किससे आप चिपकाते हैं, लेकिन चिपकानी है ना कि स्टेपल करनी है, ध्यान रहे। और उसके बाद सेल्फ अटैच लिख रखा है, तो आधे सिग्नेचर आपके फोटो से बाहर होने चाहिए, आधे फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, क्रॉस सिग्नेचर इस फोटो के ऊपर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जैसे मैं अपने सिग्नेचर करूँ यहाँ पे, तो दीपक लिख रहा हूँ ना, तो आधा इस पे बाहर और फिर आधा फोटो के ऊपर, जैसे फोटो चिपकाने के बाद। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको इसको सेल्फ अटैच कर देना है, सिर्फ अपने सिग्नेचर करके, कुछ भी बाकी नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पोस्ट का नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो पोस्ट है ना उसके लिए फिल कर रहा हूं, तो आपको सिविलियन मोटर ड्राइवर यहां पे फिल करना है। और मान लो किसी अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो अपनी पोस्ट का नाम डालें। कभी कॉपी करते करते आप जो मैं यहां पे डाल रहा हूं वहीं डाल दें, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो मैं ये जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूं ना, ये सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए बता रहा हूं। तो यहां पे आपको सिविलियन ऐसे करके सिविलियन मोटर ड्राइवर। अब देखो, मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने यहां पे स्मॉल लेटर के अंदर लिख दिया है सारा, लेकिन जितना हो सके आप इनको कैपिटल लेटर में लिखें। जैसे कि सिविलियन लिखें तो इस तरीके से लिखें, जिससे क्या है कि फॉर्म जो वो अच्छा दिखेगा, और जो फॉर्म देखेगा उसे भी लगेगा कि हाँ भाई, समझदार आदमी है, इसने बहुत अच्छे तरीके से अपना फॉर्म है वो फिल किया है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, हो सके जितना आप कैपिटल लेटर में भरें पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है स्मॉल लेटर्स में, आप इनको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम आपका लिखना है, जो आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो आपका नाम दिया गया है वो भी आपको कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पे आपका नेम हो गया, पूरा नाम, ऐसा नहीं है फर्स्ट नेम या एंड नेम, पूरा का पूरा नाम, चाहे जैसे दीपक है, दीपक कुमार है, दीपक सिंह यादव है, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, लेकिन जो भी आपका पूरा नाम है, जैसे कि रोहित शर्मा है, ठीक है, रोहित सिंह है, तो पूरा का पूरा नाम आपको लिखना है। जैसे रोहित सिंह हो गया तो यहाँ पूरा नाम लिखना है, ऐसा नहीं सिर्फ रोहित लिखोगे। आपकी जो 10th की यानी जो मैट्रिकुलेशन लेवल की सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपका नाम क्या है, वो पूरा नाम यहाँ पे इस जगह पे लिखना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, फंक्शनल का मतलब ये है कि चालू हालत में जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग, आपका एडमिट कार्ड कई बार ईमेल आईडी के ऊपर भी आता है। तो ईमेल आईडी चालू हालत में हो वही देना। कभी आप उसके पासवर्ड ही भूले बैठे हों और आप कोई भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दे दें, बाद में कोई एडमिट कार्ड भी आपका है वो देख ही ना पाए, ऐसी मत देना। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जो चालू हालत में हो वो देनी है। आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद फादर्स नेम, जो आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। ये भी पूरा नाम जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अंदर दिया गया है वही नेम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट पे लिखनी है, तो देखो इस फॉर्मेट पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। समझ में आ गया? जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1995, तो ऐसे लिखेगा 01, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके 01 और 1995,
इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इसी फॉर्मेट में लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखें, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है आपकी, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको फिल करना है आपका एड्रेस। एक आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है और एक आपका परमानेंट एड्रेस है। कोरेस्पोंडेंस जो एड्रेस है वो एक टेम्पररी एड्रेस होता है, जहां पे आप फिलहाल रह रहे हैं वो एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर आता है। परमानेंट एड्रेस जो है वो एड्रेस होता है जहां का मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बना है, जो डोमिसाइल आपकी जहां की बनी हुई है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जहां पे आप आगे इन फ्यूचर अपना जो भी एडमिट कार्ड है, ज्वाइनिंग लेटर है, जो भी मंगवाना चाहते हैं वो इस एड्रेस पे आएगा। और जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, जो आपकी सर्टिफिकेट को शो करेगा कि भाई मैं यहां इस राज्य से, इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो इसके अंदर आपका परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपका गांव, सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका स्टेट और पिन कोड, ये सारी चीजें आपको इसमें बिल्कुल डिटेल से लिखनी है विद हाउस नंबर, ठीक है। तो ये आप यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में भी लिखेंगे और परमानेंट जो एड्रेस है वहां पे भी लिखेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट जो एड्रेस है वो सेम होता है, तो आप दोनों के अंदर सेम एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझ में आ गया। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप में से, जैसे 10th है तो 10th लिख देंगे, +2 है तो +2, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। लेकिन ये ध्यान रहे, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे तो उससे नीचे के जितने भी आपके जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखनी होगी। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे सिर्फ 10th लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 डाल करके और 10th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। मान लो आप यहाँ पे +2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 लिख देते हैं, तो यहाँ 10th की भी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद 10+2 की भी आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। मान लो आप ग्रेजुएशन लिख देते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लिख देते हैं यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि आप भाई ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल कर रहे हो। तो यहाँ तीनों आपको सीरियल नंबर डाल करके और सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद परसेंटेज, रिमार्क्स में मान लो आप फ्री भी छोड़ सकते हो उसको, या फिर यहाँ पे पास है तो पास लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है वो फिल करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ मैंने जो बताया वो शायद समझ में आ गया होगा कि 10th अगर आप डालते हैं तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं उसमें सिर्फ सीरियल नंबर 1 डालना है। अगर आप +2 डाल रहे हैं तो सीरियल नंबर 1 और 2 डालना है। ग्रेजुएशन डाल देते हैं तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर करना है कि भाई 10th की आपकी डिटेल्स क्या है, +2 की क्या है और ग्रेजुएशन की क्या है। इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पॉइंट आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर फिल करना है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे मेल लिख देंगे, इसके ऊपर टिक करके इनको काट देंगे और यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर मेल लिख देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद आपकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कैटेगरी से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। जैसे मान लो आपकी ओबीसी कैटेगरी है और आप चाहते हैं कि मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करूं, तो वो कैटेगरी जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो कैटेगरी यहां पे फिल करेंगे। समझ में आ गया। और जेन्युइन अगर मान लो आप एज में या फिर किसी प्रकार की छूट लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं एज में छूट भी लेऊं और जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जिस भी कैटेगरी से आप रिजर्वेशन लेते हैं तो फिर उसी कैटेगरी के अंदर आप काउंट होंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो आप रिजर्वेशन वगैरह ले रहे हैं तो फिर आप जो भी जेन्युइन कैटेगरी है वो यहां पे फिल करेंगे। और अगर मान लो आप रिजर्वेशन वगैरह नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करूं, तो यहां पे सिर्फ यूआर लिख देंगे। अदरवाइज जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS, ठीक है, PH फिजिकली हैंडीकैप इसमें चलता नहीं है। और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक्स सर्विसमैन यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी फिल करेंगे समझ लेना उसी कैटेगरी के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट है वो आने वाला है, ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई, चाहे आप अनरिजर्व्ड से भरें या फिर OBC से या SC ST से, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो आप अपने हिसाब से फिल करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जो भी पॉइंट था वो। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे अपनी एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स फिल करनी है कि भाई आप आर्मी से थे, नेवी से थे या फिर एयरफोर्स से थे, और फिर किस हिसाब की आपकी पोस्ट थी वो यहाँ पे आपको फिल करनी है कि भाई आपकी डिस्चार्ज बुक के अंदर जो सर्टिफिकेट या NOC नंबर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। एक्स सर्विसमैन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी है। फिजिकली हैंडीकैप्ड इसमें चलता नहीं है तो इसको यहाँ से काट देंगे, मतलब काट देंगे नहीं, इसमें ऐसे काटेंगे नहीं, आपको लिख देना है ऐसे करके नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे या फिर नो कर देंगे, जो भी आपकी चॉइस है। यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर आपको NO करके भी लिख देना है, ये भी चल जाएगा, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर मान लो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है तो यहाँ पे यस कर देंगे और उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिख देना है,
नो लिख देना है या ना लिख देना है, जो अभी आपकी चॉइस है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर पहले से एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सर्विसिंग सिंस कब से आप जॉब कर रहे हैं, और ऑफिस एड्रेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, इसको काट देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पूरा करके चाहे आप ऐसे नो लिख दो, ठीक है, या फिर इन सभी बॉक्सेस के अंदर नो नो लिख दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टेशंस, ए कैंडिडेट विशेस टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब ये मैंने पिछला जो सेशन था, वीडियो थी, उसमें बताया भी था कि आपको जो स्टेशंस हैं जहाँ पे कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से चॉइस यहाँ पे भरवाई जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके स्टेशंस हैं जो मैंने वीडियो में बताए हुए थे पीछे, ठीक है, और इनके हिसाब से वैकेंसीज भी बता रखी है। टोटल 25 वैकेंसी हैं, तो किस स्टेशन के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं वो चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी आपको जब आप रिटन एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको चॉइस दी जाती है, भाई किसके कितने अच्छे मार्क्स हैं या फिर कहाँ पे कितनी वैकेंसीज खाली रह गई हैं, उस हिसाब से आपको चॉइस मिलती है। तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं कि मुझे फर्स्ट चॉइस ये चाहिए, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये। तो ये 3 अलग अलग स्टेशन आपको यहाँ पे फिल कर देने इन स्टेशन के हिसाब से, इनके अलावा मत भर देना, ठीक है। कभी आप बेंगलोर ही फिल कर दोगे, मुझे तो बेंगलोर ही चाहिए, क्योंकि इसमें बेंगलोर तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए आप अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं आपके स्टेशन की वो यहाँ पे फिल कर देंगे, 3 अलग अलग, लेकिन भरनी है इनमें से ही जो यहाँ पे दे रखी 3, 3, 6 और 7 जो स्टेशन हैं, इनमें से आपको 3 प्रेफरेंसेस यहाँ पे भरनी है। उसके बाद जिस डेट पे आप इसको मतलब पोस्ट करवाएंगे वो डेटेड यहाँ पे फिल करनी है, और प्लेस में आपकी जैसे मान लो सिटी है या विलेज है, वो प्लेस आप यहाँ से फिल कर देंगे, या जिस पोस्ट ऑफिस से आप भेज रहे हैं इसको उस पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है, यानी कि जैसे मान लो आपके नज़दीकी कोई सिटी है और उस सिटी के अंदर वो पोस्ट ऑफिस है, तो उस सिटी का नाम यहाँ पे इस प्लेस वाली जगह पे आप यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा शायद। जैसे मान लो आपका सिटी है किसी ABC जगह पे, सॉरी आपका सिटी है ABC और यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आप ये भेज रहे हैं, तो उस प्लेस का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जो भी आपका सिटी है, चाहे गांव में है, पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप इसको स्पीड पोस्ट करवा रहे हो, रजिस्टर्ड पोस्ट करवा रहे हो, तो वो एड्रेस, यानी कि एड्रेस पूरा नहीं लिखना है, उस सिटी का या फिर उस विलेज का, उस टाउन का नाम यहाँ पे लिख देना है प्लेस की जगह, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एनक्लोजर्स में क्या लिखा हुआ है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आपको साथ में जो है वो लगानी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अटेस्ट करके और आपका नाम और आपका फादर का नाम बैक साइड में लिख करके आपको भेजनी है साथ में। 2 फोटो आपको अलग से मतलब भेजनी पड़ेंगी, साथ में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगानी है, चिपकानी नहीं है, वो अलग से स्टेपल कर देना उनको, चाहे वो आपको फॉर्म के साथ भेजनी है आगे इन फ्यूचर के लिए। 1 सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवलप ड्यूली अफिक्स विद एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैंप्स। अब देखो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं ना आप, तो उसके साथ में आपको एक लिफाफा लेना है। एक तो देखो आपका बाहर का लिफाफा रहेगा जिसपे आपको डिटेल्स फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर डाल के आपको भेजना है। एक अलग से लिफाफा, खाली लिफाफा, उसके ऊपर आपका एड्रेस 2 करके, उसके ऊपर 2 करके और आपका पूरा एड्रेस उस पर लिख करके, और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 2 करके आपका एड्रेस, और उसके ऊपर 30 रुपए की टिकट लगा देंगे, जो पोस्टल स्टैंप्स आते हैं ना 30 रुपए की, वो लगा करके, और आपका जो लिफाफा है मेन लिफाफा उसके अंदर डाल देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आप डिटेल दे रहे हैं, जैसे 10th की डिटेल दी है तो 10th की सर्टिफिकेट, अगर आपने +2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भरी है तो +2 की जो सर्टिफिकेट है वो तो आपको लगानी है, साथ में 10th की भी। ग्रेजुएशन आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा है तो 10th +2 और ग्रेजुएशन। रिजर्वेशन ले रहे हैं तो रिजर्वेशन वाला डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी सर्टिफिकेट, जितनी भी डिटेल्स आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में दे रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने पड़ेंगे। वो फिर लास्ट में फिर से बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपका एडमिट कार्ड है, इन डुप्लीकेट लिख रखा है ना, फिजिकल या स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी अप्लीकेबल, कि जब आपका फिजिकल या स्किल टेस्ट होगा उस टाइम पे मैंडेटरी है। तो इस पेज की आपको 2 कॉपीज हैं वो प्रिंट आउट करवानी है। ध्यान रहेगा, ये जो आपका पेज है इसकी 2 प्रिंट आउट आपको लेनी है और 2 ही आपको फिल करने हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको फिल करनी है, कुछ खाली छोड़ देना है। जैसे कि ये पॉइंट है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम यहाँ पे लिखना है। फादर्स या हस्बैंड नेम तो फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट छोड़ देना है खाली, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका काम नहीं है। उसके बाद एग्जाम सेंटर अलॉटेड, ये भी आपको खाली छोड़ देना है। कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो आप कैटेगरी यहाँ पे फिल करेंगे, तो ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो ऐसे टिक कर रहा हूँ ना, तो जो टिक कर रहा हूँ वही आपको पॉइंट्स फिल करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं। इनको स्केड्यूल ऑफ एग्जाम या फिजिकल स्किल टेस्ट इनको खाली छोड़ देना है, इन पे कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, जो भी आपके रेगुलर सिग्नेचर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड है, ये इन डुप्लीकेट, ये रिटन टेस्ट के टाइम पे चाहिए होता है, तो इसकी भी 2 कॉपीज आप करवाएंगे। एडमिट कार्ड जो है उनकी 2 कॉपीज आप निकलवाएंगे और दोनों को सेम भरना है, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे
इसको खाली छोड़ देना है, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड ये भी खाली छोड़ देना है, और कैटेगरी, ये चीजें आपको सिर्फ भरनी है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना और कुछ भी यहाँ पे नहीं भरना है, यहाँ सिर्फ सिग्नेचर और खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं भरना इनको। यहाँ पे फोटो का ध्यान रहे, फोटो भी पेस्ट करनी होगी, स्टेपल नहीं करनी है, और सेल्फ अटेस्ट कर देना जो मैंने ऊपर आपको बताया था, इसमें भी और इसमें भी फोटो चिपका देनी है एक एक, ठीक है। दो दो कॉपीज हैं तो दो जो कॉपीज आप निकलवाएंगे सेम भर के, और फोटो तो आपको चिपकानी है, फोटो वाली जगह आप खाली मत छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे लास्ट वाला पेज। इस पे देखो एक तो दे रखा है डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट्स। तो अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तभी आप ओबीसी का डिक्लेरेशन जो वो फिल करेंगे, अदरवाइज आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ देना है इसको, ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो आप ओबीसी कैंडिडेट नहीं है, आपने ओबीसी से फॉर्म नहीं भर रखा, तो आप इस जो फॉर्मेट को खाली छोड़ देंगे, इसमें डिक्लेरेशन आपको फिल नहीं करनी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका आई में आपका नाम, उसके बाद आपका फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे सन ऑफ आपका फादर्स नेम, यहाँ पे आपको फादर नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गांव का, सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो कास्ट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, जो भी आपका स्थान है, जिस स्थान से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे डेट, जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका नाम भरना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपका नेम आपको भरना है, जो भी आपका पूरा नाम हो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे फॉरम ऑफ अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर मान लो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आप फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, ध्यान रहे, यहाँ पे डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर देंगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। ये है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, आपके लिए नहीं है, सभी के लिए, ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। जो एक्स सर्विसमैन भी हो और ओबीसी भी हो तो ये दोनों भरेगा, समझ में आ गया, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, राइट। अगर मान लो आप एक्स सर्विसमैन से या फिर मान लो ओबीसी से, किसी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप इसको भरे ही ना, आप इसको कुछ भी इस पे छेड़े ना, मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको खाली छोड़ देना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे इसकी प्रिंट आउट भी आप ना लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ गया। चले, उसके बाद आता है आपका जो एनवलप है, लिफाफा है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाल करके और भेजेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया, पूर्णतः आपने भर लिया, उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भरना है, देखो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अटैच करना है वो देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करते टाइम ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सभी की फोटोकॉपीज हो, आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, ध्यान रहे, कभी आप जल्दबाजी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दें दिक्कत आ जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी करवाने हैं, उसके बाद उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, यानी सभी पे अपने सिग्नेचर कर लेना है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। अब देखिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से अटैच करने हैं, तो सबसे पहले आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, जैसे ग्रेजुएशन है तो 10th + 2 और ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटैच करके और एक एक कॉपी है वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत महत्वपूर्ण है, तो HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो कई कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहता है सर LMV का एक्सपीरियंस होना चाहिए, HMV का है, दोनों का, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दोनों का लिखा होना चाहिए उसमें कि भाई इसने LMV भी और HMV भी दोनों टाइप के व्हीकल्स वो यहाँ पे जहाँ भी आप जिस भी श्रेणी में या जिस भी डिपार्टमेंट से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है उसमें लिखवा लो कि भाई 2 साल इसने LMV भी और HMV दोनों टाइप के व्हीकल यहाँ से चलाए हैं, ध्यान रहे। तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, तो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे आप 5 साल का लगा रहे हैं 10 साल का, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। और HMV ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, कभी आप सोचें कि LMV से हम फॉर्म लगा दें, रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होगा। इतने हो गए, 3 चीजें यहाँ पे हो गई, आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो LMV ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, ओरिजिनल मत लगा देना, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, उनको अटेस्ट कर देना, सेल्फ अटेस्ट। उसके बाद जैसे मान लो आपने किसी कैटेगरी से रिजर्वेशन लिया है तो उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके लगा देना। इसके अलावा आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करके साथ में लगा देंगे, समझ में आ गया। बाकी कोई भी अदर आपका मतलब डॉक्यूमेंट है जो आप अटैच करना चाहें तो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके साथ में लगा देंगे। इसके अलावा देखिए एक मैंने आपको बताया था, ऊपर आया भी था, एक आपको लिफाफा लेना है और उस लिफाफे पे आपको 2 करके और अपना जो भी आपका नाम है और पूरा पता है वो लिख करके उस पर 30 रुपए की पोस्टल स्टैंप लगा करके आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो लिफाफा भी अटैच कर देना है। और इसके अलावा 2 आपकी लेटेस्ट जो फोटो हैं, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज वो फोटोज, उनको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, यानी उनके ऊपर पहले सिग्नेचर कर देना है, जैसे मैंने सिग्नेचर अपने किए थे, सिग्नेचर करके उसके बैक साइड में आपका फादर का नेम, ठीक है, फादर नेम, आपका नाम और अपना फादर नेम, ये 2 चीजें आप लिख देंगे उस फोटो के पीछे,
समझ में आ गया। और ये सारी चीजें आपको इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद आता है आपका जो एनवेलप है बाहर वाला, जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट आप डालेंगे। तो ये जो एनवेलप है ये 11x4 के साइज में आपको लेना है। ये चौड़ाई जो है वो 4 और लंबाई जो इसकी चौड़ाई जो 11 और लंबाई इसके 4, इस तरीके से आपको एक लिफाफा लेना है। और उसके ऊपर देखो ये जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ है ना, ये आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, या फिर इस प्रकार का जो फॉर्मेट है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लें और लिफाफे के ऊपर चिपका दें। बाकी आपको मार्केट में जो दुकानें होती हैं ना जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलते हैं ऑफलाइन, तो उस तरीके से फॉर्मेट मिल जाएगा तैयार किया हुआ। अगर नहीं भी मिलता है तो आप पेन से भी लिख सकते हैं लिफाफे के ऊपर जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं, या फिर इसका प्रिंट आउट आप निकलवा के उस लिफाफे के ऊपर चिपका देना। जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर लेना। तो उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, और फिर यहां पे लिख देना सिविलियन मोटर ड्राइवर, कैपिटल लेटर के अंदर ही सिविलियन। देखो थोड़ा सा पेन की मोटा है ना, पेन इस वजह से नहीं हो रहा। यहां पे लिख देंगे सिविलियन मोटर ड्राइवर, इस तरीके से, ऑर्डिनरी ग्रेड ब्रैकेट में ओजी, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन, जो आपकी मैट्रिकुलेशन की परसेंटेज है वो आप यहां पे लिखेंगे। देखो अब यहां पे कंडीशन दे रखी है कि आपकी परसेंटेज 50% तक है, तो आपको लाल पेन में यहां पे परसेंट लिखनी है। जैसे मेरी 49% है तो यहां पे 49% में लिख दूंगा लाल पेन से, ना कि नीले पेन से। जैसे मैं यहां पे पेन ले लेता हूं आपके सामने, ठीक है। यहां पे अगर मेरी 49% है तो यहां पे 49% ऐसे मैं पेन से लिख दूंगा, ठीक है, लाल पेन से। अगर मान लो आपकी जो परसेंटेज है वो 51 से 60 के बीच में है, ठीक है, 51% से लेकर के और 60% के बीच में है, तो फिर बता रखा है यहां से किस पेन में लिखना है, ब्लू इंक यानी नीले पेन से। और ये जेल पेन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। जो सिक्के वाला पेन होता है ना उसमें रिफिल डलती है, और जिसमें जेल की शाई होता है ना, जेल टाइप में चलता है, वो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहेगा आपको। और जो अंदर भी फॉर्म भरते टाइम आपको लाल और काले पेन से नहीं भरना है, आपको नीले पेन से भरना है, और वो भी जेल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। आपको फॉर्म भरना है बहुत अच्छे तरीके से, कोई डिफरेंट यानी हरे लाल काले पेन से आपको नहीं भरना है, नीले पेन से आपको भरना है फॉर्म भरते टाइम, ध्यान रहे। लेकिन यहां जो परसेंटेज लिखेंगे उसके लिए 3 अलग अलग स्याही यूज होंगी। अगर आपकी परसेंट 50% तक है 10th में तो रेड इंक से आप लिखेंगे लाल पेन से, और अगर 51 से 60% के बीच में आपकी परसेंटेज है तो आप लिखेंगे नीले पेन से, ठीक है। जैसे किसी की 58% है तो 58% ऐसे नीले पेन से लिखेंगे। और अगर मान लो आपकी जो परसेंट है वो 61 या फिर उससे ज्यादा है तो आप लिखेंगे काले पेन से। फिर जैसे मान लो यहाँ पे किसी की परसेंट या तो 61 है तो वो 61% भी यहाँ पे अपने काले पेन से लिखेगा। अगर मान लो 61 नहीं उससे ज्यादा है, ठीक है, जैसे 75% है, 85% है, 100% तक यानी 61 से अबाव यानी 100% तक, तो यहाँ से मान लो 85% है तो 85% ऐसे लिख देंगे काले पेन से। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। ये आपको काले पेन से नहीं, ये जो रेगुलर पेन है उससे ही करना है, जिससे आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर लिखा है उसी पेन से ही आप सारी चीजें लिखेंगे। सिर्फ इस बॉक्स के अंदर पेन यूज करना है जो यहाँ पे अपनी परसेंटेज के हिसाब से दे रखा है, उस हिसाब से सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ लिख देंगे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, या ये प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो यहाँ बॉक्स में खाली जगह बचेगी तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। ये जो एड्रेस है ये लिख देना है पेन से। अगर आप ये फॉर्मेट पूरा का पूरा चिपकाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप लिखते हैं तो इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लेना, या ये जो फॉर्मेट है आप निकलवाएंगे तो उसमें अगर करना चाहें जैसे 7 ये 07 है, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑटोमेटिकली जब आप स्पीड पोस्ट करवाएंगे तो जो पोस्ट मैन है ना जो वहां पे आपका ये भेजेगा, ठीक है, जो क्लर्क होता है जो आपका स्पीड पोस्ट लगाएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट लगाएगा, तो ये एड्रेस फिल करते ही ऑटोमेटिकली पिन कोड जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसे मान लो ऑर्डिनरी सामान्य पोस्ट से भेजना चाहें तो पूरा का पूरा आपको पिन कोड लिख देना है, जैसे 560007 ये पूरा पिन कोड है। उसके बाद लिख देना कर्नाटका, कर्नाटका, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा एड्रेस है। 2 यहाँ पे 2 करके द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 280C अग्रम पोस्ट बेंगलोर 07 ये कोड है पिन कोड का। बाकी आप पूरा पिन कोड लिखना चाहें तो पूरा पिन कोड भी लिख सकते हैं, और कर्नाटका इसको ब्रैकेट में ऐसे करके यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म हो भेजा जाएगा। फॉर्म में आपका एड्रेस लिख देना है, जैसे आपका नाम, ठीक है, आपका नेम, उसके बाद सन ऑफ करके आपके फादर का जो नाम है वो फादर नेम, उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है तो डिटेल पूरी की पूरी यहाँ पे फिल करके और इस लिफाफे को तैयार कर लेंगे। समझ में आ गया। तो इस लिफाफे को तैयार करके आपको या तो स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या फिर सामान्य डाक से भेज सकते हैं, 3 ही कंडीशन है। लेकिन मेरा पर्सनल जो सजेशन है वो यही है, या तो आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या फिर स्पीड पोस्ट करें। सामान्य डाक से मत भेजना, इधर उधर कहीं पे ही गुम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे तो आपके पास प्रूफ रहता है, वो रिसीट आपको देते हैं ना, तो वो आपके पास रहेगी, कोई आगे दिक्कत आपको नहीं आएगी। मान लो बाई चांस आपका फॉर्म नहीं भी पहुंचा तो आप जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई हाँ मेरे पास ही रसीद है, मैंने इस टाइम पे अपनी पोस्ट भेज दी थी। तो आप RTI वगैरह लगा करके और उसकी पूरी की पूरी ट्रैकिंग ID या ट्रैकिंग जो डिटेल्स है वो निकलवा सकते हैं। समझ में आ गया।
तो उस तरीके से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजनी है, सामान्य डाक से मत भेजना। मैं पर्सनली उसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप या तो स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, ठीक है। आप करवा देना, कुछ 35, 40, 50 रुपये लगेंगे, उसमें आपकी जो पोस्ट है वो भेजी जाएगी। और इसको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें भी कोई मिस्टेक मत करना। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप पूछ लेना, गलती मत करना। 85 70 80 96 84 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कोई भी डाउट आपका है तो आप भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, गलती मत करना। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट आउट किस हिसाब से लेने वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट आप लेंगे। जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, उनके 2-2 कॉपी आप निकलवा लेंगे। उनको भरना है, यहाँ पे पेस्ट करनी है फोटो, यहाँ पे स्टेपल नहीं करनी है। स्टेपल 2 फोटोग्राफ करनी है आपको, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अलग से करेंगे। चिपकाने वाली जगह दे रखी है, उन पे चिपकाएंगे। बाकी 2 अलग से फोटो, जिसके पीछे आपको अपना नाम, फादर नेम लिखना है और फ्रंट पे आपको उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। और वो 2 फोटो आपको साथ में भेजनी है। समझ में आ गया। एक लिफाफा भेजना है जिसके ऊपर 30 रुपए की पोस्टल स्टैंप और साथ में आपका जो एड्रेस है 2 करके लिख देना, पूरा एड्रेस, आपका नाम, और वो साथ में लगा देंगे। उसी लिफाफे के अंदर आप डालेंगे जो लिफाफा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। अभी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। कोई बाकी डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ लेना, लेकिन मिस्टेक मत करना। काफी कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर परसेंटेज लेवल पे इसके एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने गलती कर दी तो दिक्कत आएगी, बाकी परसेंटेज तो क्या है, जो पिछले एप्लीकेशन फॉर्म थे उसमें जिसके 50% नंबर थे 10th में, उसका भी एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो इस तरीके से किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो, तो इस वीडियो के अंदर यही बताना था कि कैसे एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको मुख्यतः भरनी है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आगे हमारे किसी नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।